का ये संवाददाता सम्मेलन जिसमें पार्टी के महत्वपूर्ण हमारे नेता सब उपस्थित हैं। आज ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर मुख्य तौर पर यह संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और यह बताना इसलिए आवश्यक है कि जिनको 17 महीने की नौकरी हमने दिया राजनीति में, उन्होंने क्या किया इस बिहार में। आप लोगों को लगता था कि क्यों गठबंधन टूट गया, क्यों अलग हुए। धीरे धीरे सब कारणों का खुलासा करेंगे और हालात देखिए इनका क्या है। बिहार के अंदर पूर्ण शराबबंदी लागू है, सर्वदलीय सहमति है, विधानमंडल के अंदर में संकल्प है। माननीय तेजस्वी यादव जी के पिता माननीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान में ह्यूमन चेन में शामिल होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जब हिसाब देखा गया, जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक केवल 7 महीना में कुल 70 करोड़ रुपया का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित होइएगा कि आरजेडी को जो हिस्सा, जो चुनावी चंदे में शराब कंपनियों से हिस्सा मिला 46 करोड़ 64 लाख। कुल 63% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा आता है शराब कंपनियों से। ये दस्तावेज हमारे पास है जो आप तमाम साथियों को उपस्थित कर दिया जाएगा। आरजेडी तो सत्ता में साझीदार थी, ये शराब कंपनियों से पैसा क्यों मिला, इस बात का जवाब बिहार की जनता चाहती है। हम ये जानना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि शराब कंपनियों से डील क्या था आपका। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू है तो शराब कंपनियां आपको पैसे कैसे दे रही थी, क्यों दे रही थी, इस सवाल का जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कार्यकर्ता थे, बहुत उत्साहित मूड है। मोदी जी 400 के पार और ये कार्यकर्ताओं ने नारा दिया है पटना साहिब 4 लाख के पार। सर 4 लोकसभा सीट का चुनाव है सर, आपके पास क्या फीडबैक आ रहा है? क्या फीडबैक है कि हम लोग 40 की 40 जीतेंगे। एक आध जगह कम वोटिंग से कभी इस बात को न भूलिए कि नरेंद्र मोदी की पहुंच गांव-गांव में है और 22 से 25% वोट तो नरेंद्र मोदी को जनता देती है अपने आप। सर विपक्ष सीधे आरोप लगा रही है कि 400 पार का मतलब संविधान में परिवर्तन। ये बेबुनियाद बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने स्पष्ट किया है और मोदी सरकार का पूर्व कानून मंत्री कह रहा है कोई बदलाव संविधान में नहीं होगा। ये हमारी सरकार संविधान से चलती है। संविधान को बदला था कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी में, मौलिक अधिकार समाप्त किया था। लेकिन भाजपा के ही कैंडिडेट है लोकसभा उम्मीदवार, उन्हीं के माध्यम से ये बात सामने आया था। भैया प्रधानमंत्री ने कहा पर्याप्त है ना, उन्होंने क्या कहा हमें पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, संविधान में कोई बदलाव नहीं है। विपक्षियों से लगातार बात रखी जा रही है कि एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, किस मुद्दे पर चुनाव। देश का इतना विकास किया, जो कहा वो किया। गरीबों के लिए 80 करोड़ दिया ना, किसानों के 11 करोड़ किसानों को पैसे जाते हैं ना, 370 खत्म हुआ ना, 3 तलाक खत्म हुआ ना, डिजिटल इंडिया आया ना। तो क्या चाहते हैं, भारत की इकोनॉमी 11 से 5वीं बन के 3री ले जाएंगे। पूरा पटना का क्या बदलाव हुआ है देखा है आपने। धन्यवाद। उन्होंने क्या किया है, प्रतिद्वंदी के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लेता, उनका भी नहीं लूंगा, उनका स्वागत है। मैं नीति, नियत और अपने नेता प्रधानमंत्री के नाम पर रखता हूँ। ठीक है सर। आज के पहले जो सरकार थी लोगों से अपील की है कि एनडीए को वोट दें। सीएम ने पत्र लिखा है और लोगों से अपील किया है कि एनडीए को वोट दें। 2005 के पहले स्थिति क्या थी उसको लेकर भावुक पत्र लिखा। 2005 के पहले क्या थी और 2005 के बाद आने पर एनडीए ने जिस तरीके से क्या काम किया उसको लेकर पत्र लिखा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर
2/3 नौजवानों के, लगभग 2/3 उन नौजवानों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि 2005 के पहले नरसंहार कराने वाले, जातीय नरसंहार कराने वाले जंगल राज के लोगों का क्या भय का वातावरण था, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का किस तरह से उद्योग चलता था। पूरे बिहार के अंदर उद्योग धंधे बंद हो गए थे, यहाँ के लोग भय से पलायन करने के लिए विवश थे। और 2005 से 10 के बीच में ये जंगल राज पर कमांड किया गया, सुशासन स्थापित किया गया। और ये आज के नए नौजवानों को जानना चाहिए, जिन लोगों के ये भरमा रहे हैं और जिन लोगों को ये बता रहे हैं ये जंगल राज के पुरोधा लोगों का है, उसी के गोद में पले बढ़े हैं। नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने आपके प्रदेश अध्यक्ष को अपशब्द कहा, क्या कहेंगे? दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मानसिकता राजद के नेचर में है। राजद के लोगों से आप अपेक्षा रखेंगे कि कोई आदर्श की बात करेगा, कोई शिष्टाचार और सम्मान की बात करेगा, तो ये बेकार की बात हो चुकी है। राजद के नेचर में ही उदंडता है, राजद के नेचर में ही अशिष्टता है और राजद के नेचर में ही जंगल राज की मानसिकता है। भूपेश बघेल उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का है वो मानसिक स्वास्थ्य हो रहा है। अब इस तरह के जिनका खुद मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको सब बीमार नज़र आते हैं। कांग्रेस के लोग पूरी तरह से बीमार हैं, देश को बीमार करना चाहते थे, जनता ने उनसे मुक्ति पा लिया है, उनकी पार्टी भी बीमार है। ये मानसिकता के लोग अपनी बीमारी में कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई घोषणा पत्र में नहीं डाला। जमानदार है तो कह रहे माँ बहनों का सोना चांदी हम बेच रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इनकम अब जाने लगी है खातों में। इससे पहले कांग्रेस ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि इन्हीं के बड़े नेता का वो बयान, 1 रुपया चलता था तो कितना पैसा पहुंचता था, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में किसी के खाते में कोई पैसा कभी पहुंचा नहीं। और जितने इनके मीडियम्स बीच में होते थे, वो मीडियम ने कभी किसी के हाथ में उसकी कमाई पहुंचने ही नहीं दी, भले वो मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या वो किसी व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। ऐसे में आज ये पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी की ही देन है कि भले वो बेनिफिशरीज हों, वो लाभार्थी हों, जिनके अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का प्रबंध अगर किसी ने कराया, अगर ये प्रबंध नहीं होता ना, तो आज की तारीख में कांग्रेस ये सोच भी नहीं पाती। ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया है, विवादित बयान दिया है। भाई बोलते रहे जो उनको बोलना है, उनकी आपस की बात है। संभावी जी के खिलाफ महेश्वर हजारी की बेटी चुनाव लड़ रही है, कैसे देखें? सन्नी हजारी भाई देखिए, ये जिनकी बात हो रही है वो हमेशा से वो परिवार, पासवान परिवार के, हम लोगों के और पासवानों के खिलाफ है। महेश्वर हजारी जी का अगर हम जिक्र करें, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पासवान परिवार को तोड़ने में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद किस तरीके से उनको इनकी एक अहम भूमिका हम लोग के परिवार को तोड़ने में रही। ये वो हैं जिन्होंने हमेशा से पासवानों को किस तरीके से समाप्त किया जाए इसका प्रयास ये करते रहे, और आज पुनः उसी बात का उदाहरण इन्होंने सामने रखा है। आज ये उनकी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिनके घटक दल ने मेरे परिवार को गाली दी। इन्होंने हमेशा से रामविलास पासवान जी के विरुद्ध राजनीति की। 2009 का उदाहरण हम लोग के सामने ही है, किस तरीके से रामचंद्र पासवान जी हमारे चाचा जी के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। तो हमेशा से पासवानों के खिलाफ इनकी सोच रही। आज मुझे ताज्जुब होता है, और ये हम लोग को परिवार का अपने कहते हैं, पर आज उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे परिवार को, हमारी माँ को गाली देने का काम किया। ऐसे में
बहरहाल ये चुनाव का समय है, अब जनता के दरबार में है, जनता ही ये फैसला लेगी। पर मैं नहीं मानता कि कोई भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति जो भी रामविलास पासवान जी में विश्वास रखता होगा, एक आदमी इनके पक्ष में नहीं जाएगा। क्या कुछ मुद्दा है इस बार के चुनाव का, किस तरह का माहौल मिल रहा है क्षेत्र में, आप घूम रही है लगातार? सबसे पहले तो आप तमाम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हम बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा है। विकास पर वोट होगा, भाई नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट होगा ना। हम उम्मीदवार हैं, यहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, बहु भी हैं, इस नाम पर भी वोट होगा। लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित अच्छी सरकार बने हमारे देश में, ताकि देश का नाम हम हमेशा गौरवान्वित रहे। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार के सीएम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय मांझी जी हैं। हमारे जितने भी नेता के अभी हमने नाम गिनवाया है, बेदाग छवि के हमारे नेता हैं। हमारे नेता के पूरे देश में नाम है। नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में भी जाते हैं, वहाँ भी नारा लगता है। अगर हम इंडिया वाले नारा लगाए तो क्या लगाए, विदेश में मोदी मोदी का नारा लगता है। उस समय हम लोग जब टीवी देखते हैं, हमारे जनता लोग बताते हैं, तो गौरवान्वित महसूस हम लोग भी यहाँ इंडिया में करते रहते हैं। जो 60 साल राज किया वो कुछ भी काम नहीं किया, जो 10 साल में मोदी जी ने किया है। जो 370 धारा हटा, आज कश्मीर में पैसा हो तो कोई भी इंसान जाके वहाँ ज़मीन खरीद के घर बना सकते हैं। महिला के लिए जो 3 तलाक था, शादी करने के बाद महिला लोग बताती थी कि दीदी हम लोग के तो फ़ोन पर कह देगा तलाक तलाक 3 बार तो हमारा तलाक है। वैसे अपराध को रोकने का काम मोदी जी ने किया है। उसके बाद महिला बिल पास करके आज हम संख्या में 3-4 महिला बिहार से लड़ रहे हैं, जो 40 सीट है। आने वाला दिन में 12-13 गो महिला हम लोग संसद में जाएंगे बिहार से। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, सारे काम किए हैं, करेंगे भी। राम मंदिर जो हमारे पूर्वज 500 साल से पड़ा हुआ था, लोग डर रहा था कि राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी ने जो अयोध्या में राम मंदिर बनाए हैं, तो जनता को कहना है जो राम के लाए हैं उनको लाएंगे। लगातार जिस तरह से क्षेत्र में आवाज़ उठ रही है कि मीना देवी कहीं आती जाती नहीं, इसको लेकर के क्या लोगों को संदेश देंगे? अब मेरे विरोधी अगर टीन का चश्मा पहन के घूमते हो, अब मेरे आने जाने का वीडियो उनको नहीं दिखाई देता हो, हमें जो भी खोजा 2 साल तक कोरोना महामारी में लॉकडाउन हुआ तो कोई बाहर नहीं निकल रहा, न जनता न नेता। अब बंद था, सदन भी उतना दिन बंद रहा जब तक लॉकडाउन हुआ। हम लोग मुजफ्फरपुर के स्थानीय है, लगे में रहते हैं भगवानपुर में। तो मेरे नेता के 5,000 रुपया खर्च करने के, मेरे जनता के दूर नहीं जाना पड़ता है। हम तो हनुमान आराधना में, सुख श्राद्ध में, शादी ब्याह में, तिलक में, जो लोग जहाँ खोजा वहाँ हमने जाने का काम किया। अब रहे नेता के बाद तो एक महिला भी हूँ, मैं किस चौक पर जाके ऐसे बैठ के क्या बात करूँ। तो मैं अपने दायरा में रह के राजनीति करना चाहती हूँ, ताकि हमारे यहाँ चाहने वाले हमारे लोग, हम यहाँ के बहू हैं तो बहू का कैसे मान सम्मान होना चाहिए मेरे वोटर भी समझते हैं। और किसी चौक चौराहा पर बैठ के जेंट्स लोग हैं जो पान के दुकान पर भी रोक दिए, पान खाने के बहाने पर 10-20 लोग से मिल लेते हैं। तो विरोधी का कहना है, विरोधी ये नहीं ना कह रहा है जो बीना देवी बेईमान कर दी, फंसा दी, खून खराबा करवाई 5 साल तक, कोई ऐसा मैटर नहीं है। बीना देवी भी यहाँ के सांसद बेदाग छवि के बीना देवी है। मुझे इतना आप ये मत कहिएगा जो घमंड से कह रही है। कोई जनता मेरे लोकसभा में ये आप लोग को नहीं कहा होगा जो बहुत घमंडी है, चाहे ऐसे करती है। हमारे यहाँ जो भी है जिस काम के लिए काम किए, जो जहाँ भी फ़ोन करने के लिए मेरे जनता को है, हमने फ़ोन किया। हम जो विकास किए हैं वो दिखाई देता है। हमारा सोच था कि हमारे पूर्वज जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे राज्य के लिए, हमारे लोकसभा के लिए काम किए, अच्छा काम किए, उनके नाम पर गेट बनवाए कि हमारे आने वाला पीढ़ी उससे गुजरे। तो जाए मम्मी पापा से पूछे कि मम्मी वो आदमी कौन थे, उनके नाम पर हम गेट देखें। तो उनकी माता पिता उनको बता कि किसी भी समाज के हो वो अच्छा काम किए थे। आप कौन ऐसा देखिए, कपूरी ठाकुर के नाम पर गेट है, पटेल द्वार है, भामाशाह द्वार है मीनापुर में,
जुबा सहनी जी के नाम पर गेट है मीनापुर में। तो हमने गेट चमरुआ में अम्बेडकर द्वार है। हमने सारे काम देखते हुए कि रोड नाला तो मुखिया भी बनाते हैं, जिला परिषद भी, विधायक जी भी। बोर्ड लगता है 2 साल के बाद वो बोर्ड को तोड़ के लोग मुखिया जी ढाल देते हैं, विधायक जी ढाल देते हैं, जिला परिषद भी ढाल देते हैं। तो हमारी सोच थी कि हम ऐसा काम कर दे कि मैं रहूं चाहे न रहूं, 50 साल तक आने वाला पीढ़ी बीना देवी के भी नाम जाने, अपने पूर्वज का भी नाम जाने। अंतिम में जनता से क्या अपील करेंगे आप? आपके माध्यम से सभी जनता के चरण स्पर्श मैं कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि राज्य का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए वोट करना है। उसमें हमारा छाप हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर बटन दबा के नरेंद्र मोदी के लिए वैशाली से भी एक माला बीना देवी के रूप में जाए, ताकि नरेंद्र मोदी जी के वैशाली के भी माला उनके गला में पड़े और देश के प्रधानमंत्री बने।